अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI ब्रेनस्टॉर्म। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी होमवर्क जो सर ने हमें लास्ट क्लास में दिया था, जो हैंड्स ऑफ को यूज़ करते हुए हमने एक पोइट्री एजेंट बनाना है। देन इसके 3 सब एजेंट्स थे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैरिक पोइट्री क्या होती है, नैरेटिव क्या होती है और ड्रामेटिक क्या होती है। लैरिक पोइट्री वो होती है जिसमें शायर अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करता है, खुशी और गम का इजहार कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नैरेटिव पोएट्री, वो होती है जिसमें शायर किसी कहानी को बयान करता है, कोई किस्सा या अफसाना होता है जो शायरी के लहजे में लिख रहा होता है। इसी तरीके से ड्रामेटिक पोएट्री क्या होती है, डायलॉग्स की शक्ल में होती है जिसमें किसी किरदार के अल्फाज, जज्बात और एक्शंस शामिल होते हैं। तो हमें एक एजेंट बनाना है एंड पोइट एजेंट बनाना है और इसके 3 सब एजेंट्स होंगे, एक लैरिक होगा, एक नैरेटिव और एक ड्रामेटिक। एंड देन जो है आपने क्या करना है, एक ट्राई एज बनाना है। आप इसे ट्राई एज कह लो, ऑर्केस्ट्रेटर कह लो या फिर पेरेंट एजेंट, एक ही चीज़ है ये। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी। इसके अलावा ओपन AI कीज एंड लॉक्स क्या होते हैं, तो हम ओपन AI की भी फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। एंड लॉक्स क्या चीज़ होती है, ये भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो लिंक है इसे मैं ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पर आप आने के बाद आप साइन अप कर लोगे। मैं ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है मैंने, तो इसकी नीड नहीं है मुझे यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर आप आएंगे यहाँ पर डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद ये साइड बार अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको API कीज़ लिखी हुई नज़र आ रही हैं। आप इस पर क्लिक करें, देन प्लस क्रिएट API की पे करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें और अपनी API की को जनरेट कर लें। यहाँ पे आपकी API की जनरेट हो गई है। देन सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर लें एंड देन आप अपनी .env की फ़ाइल में जाके इसे इंसर्ट कर लें। जिस तरीके से जेमिनी की API की इंसर्ट करते हैं, इसी तरीके से ओपन AI की भी API की इंसर्ट कर दें .env की फ़ाइल में। यहाँ पर मेरी ऑलरेडी जो है कि इंसर्ट हुई है, तो मुझे नीड नहीं है। एंड देन मैं अपनी connection.py की फ़ाइल में आ जाती हूँ। ये सारी वर्किंग जो ऑलरेडी हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, जो कि हमें एक एजेंट बनाने के लिए जेमिनी API की के सेटअप के लिए नीड होती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, कॉन्फ़िग रन कॉन्फ़िग में आके हमें ट्रेसिंग जो यहाँ पे डिसेबल ट्रू थी, इसे हम इस लाइन को मिटा देंगे। एंड देन मैं अपनी फ़ाइल में आ जाऊँगी main2.py की फ़ाइल में। एंड देन मैं यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पे फ्रॉम एजेंट्स इम्पोर्ट एजेंट्स रनर एंड ट्रेस, ये 3 चीज़ें जो हैं मैं एजेंट के मॉड्यूल से ये 3 क्लास इंपोर्ट करूँगी। इसके बाद फ्रॉम कनेक्शन इंपोर्ट कॉन्फ़िग, कनेक्शन के फाइल से कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करूँगी। इसके बाद इंपोर्ट async IO करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं फंक्शन async बनाऊँगी एंड देन रनर डॉट रन में भी इसे यूज़ करूँगी। async रनर डॉट रन यूज़ करूँगी रिजल्ट के लिए। सो एंड देन फ्रॉम .env इंपोर्ट लोड .env करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाकर मैं लोड .env को यहाँ पर कॉल कर लूँगी। सिंपल यहाँ पे कॉल कर लिया मैंने। अब इसके बाद मैं बनाऊँगी सब एजेंट्स। सब एजेंट्स में मैंने यहाँ पे 3 एजेंट्स बनाने हैं जो सर ने दिया है असाइनमेंट में। एक लैरिक एजेंट बनाऊँगी, एक नैरेटिव एजेंट बनाऊँगी और एक ड्रामेटिक एजेंट बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं लैरिक एजेंट बना रही हूँ एंड देन लैरिक एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट जिस तरीके से बनाते हैं वैसे ही सिंपल हमने काम करना है, बस नेम चेंज करते जाएंगे। नेम और इंस्ट्रक्शन इसे पास करूँगी। नेम में मैंने इसका नेम जो है वो लैरिक एजेंट ही रख दिया है एंड देन इसे इंस्ट्रक्शन दूंगी। सॉरी मिस्टेक हो गई। इंस्ट्रक्शंस में मैं इसे लिखूंगी, यू आर अ लैरिक एजेंट, योर टास्क इज टू इंटरप्रेट तशरी पोइट्री that expresses personal emotions and thoughts like songs or poems about love, sadness, happiness और deep personal feelings। तो ये मैं एक इसे प्रॉम्प्ट दे दूँगी।
इसके बाद मैं बनाऊंगी सेकंड एजेंट, जिसे मैं नेम दूंगी ग्रामेटिक एजेंट का। ग्रामेटिक एजेंट एंड देन इज इक्वल्स टू एजेंट एंड देन इससे भी नेम और इंस्ट्रक्शंस पास करूंगे। नेम मैंने इसे क्या दिया है, ड्रामेटिक एजेंट दिया है एंड देन मैं इसे इंस्ट्रक्शन पास करूँगी। इंस्ट्रक्शन में मैं इसे क्या दूंगी, यू आर अ ड्रामेटिक एजेंट। तो सिंपल पहले मैं यहाँ से ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी यहाँ पर, ताकि ज़्यादा मुझे टाइपिंग की नीड नहीं हो। सो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। यू आर अ ड्रामेटिक एजेंट, योर टास्क इज टू इंटरप्रेट तशरी that is mean to be performed that is mean to be performed यूजुअली इन अ थिएट्रिकल सेटिंग। थिएटर की जो सेटिंग्स होती हैं उसके लिहाज से मैं ये लिख रही हूँ। इट इन्वॉल्व्स कैरेक्टर्स एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस अलॉन्ग लाइक इन अ अलॉड लाइक अ इन अ प्ले, ये लिख देती हूँ। नाउ अब मैं तीसरा एजेंट बना लूँगी नैरेटिव एजेंट के नाम से। नैरेटिव एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट, देन इसे भी नेम और इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। सिमिलरली जिस तरीके से ऊपर काम करते हुए आ रहे हैं वह यहाँ पर भी इसी तरीके से काम करेंगे। नेम में इसे दे दिया नैरेटिव एजेंट एंड देन इसे इंस्ट्रक्शन पास करूँगी। सो इसे भी कॉपी पेस्ट करके लिख लिया मैंने। यू आर अ नैरेटिव एजेंट and narrative agent, your task is to interpret tashri that tells a story. These poems have characters, events and often a plot like a short story but written in a poetic form. तो ये लाइन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और यहाँ पे साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी मॉडल में यहाँ पे GPT-3 लिखूँगी। GPT-3 यहाँ पर एक्सप्लिसिटली सेट किया गया है और बाकी डिफ़ॉल्ट एजेंट्स पर होंगे।
एंड देन मैं यहाँ पे मॉडल ऐड करूँगी, GPT-3 लिखूँगी। GPT-3 यहाँ पर एक्सप्लिसिटली सेट किया गया है और बाकी एजेंट डिफ़ॉल्ट एजेंट्स पर होंगे। यहाँ पे मेरे तीनों एजेंट्स बन गए जो सब एजेंट्स बनाने थे। अब मैं बनाऊँगी मेन एजेंट। पोइट एजेंट के नाम से मैं एक नया एजेंट बनाऊँगी यहाँ पर। इसे भी नेम और इंस्ट्रक्शन पास कर दूँगी। नेम यहाँ पे मैं रखूँगी पोइट एजेंट एंड देन इसे इंस्ट्रक्शन पास करूँगी। इंस्ट्रक्शन में मैं इसे लिखूँगी यू आर अ पोइट एजेंट। योर जॉब इज़ टू हैंडल पोइट्री रिलेटेड क्वेरीज। Your job is to handle poetry related queries only and then लिखूँगी delegate the query to, और फिर तीनों एजेंट्स के जो वर्किंग है वो मैं यहाँ पर 1 by 1 करके राइट डाउन करूँगी। Lyric agent, if the poem is about personal emotions or feelings, तो वो क्या हो जाएगी, lyric agent में आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ ड्रामेटिक एजेंट, इफ़ इट इन्वॉल्व थिएट्रिकल और इमोशनल परफॉर्मेंस, तो ये क्या हो जाएगी, ड्रामेटिक एजेंट हो गए। देन नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ नैरेटिव एजेंट के बारे में, इफ़ द पोइम टेल्स अ स्टोरी, तो वो क्या हो जाएगा, नैरेटिव एजेंट हो जाएगा। देन लिखती हूँ मैं इफ़ द क्यूरी इज़ नॉट रिलेटेड टू पोइट्री, यानी अगर आपकी पोइट्री से रिलेटेड क्यूरी नहीं है, ना ही ड्रामेटिक है, ना ही लैरिक है, ना ही नैरेटिव है, तो फिर क्या करें, पोलाइटली जो है इसे डिनाई कर दें। तो मैं सिंपली ये लाइन लिख दूँगी एंड देन इसे हैंड ऑफ कर दूँगी। सिंपली डिनाई इट एंड देन मैं यूज़ करूँगी हैंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमें हैंड ऑफ यूज़ करते हुए जो है काम करना है। अच्छा, हैंड ऑफ का जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा कि हैंड ऑफ मीन्स क्या होता है, एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम ट्रांसफ़र कर रहा होता है।
अगर कोई भी काम है, अगर एक एजेंट वो काम नहीं कर सकता तो वो अपना काम क्या करेगा, दूसरे एजेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे इसी तरीके से कोई भी स्टैंज़ा दूंगी, अगर वो लिरिक एजेंट का है तो वो लिरिक पोइट एजेंट जो है वो उसको लिरिक एजेंट के एंड पे ही ट्रांसफ़र कर देगा। ड्रामेटिक होगा तो ड्रामेटिक के एंड पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो मैंने यहाँ पे तीनों जो सब एजेंट्स बनाए हैं वो एक जो एरे बना के तीनों को लिख दिया है हैंड ऑफ कर नेम करके। एंड देन मैं यहाँ पर सिंपली जो है कॉल कर लूँगी कि किस तरीके से अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक जो है एसिंक मेन फंक्शन बना रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड देन इसके साथ जो है, और एसिंक फंक्शन जब भी बनता है तो इसके साथ जो है हम अवेट का कीवर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। देन जो यहाँ पे मैंने एसिंक फंक्शन बनाया डिफ मेन करके, देन इसके साथ मैं यूज़ करूँगी विथ ट्रेस। अब ये यहाँ पे विथ ट्रेसिंग क्यों यूज़ की जा रही है? विथ ट्रेस इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर जो भी हमारा फंक्शन है हम इसे ट्रेस कर सके कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है या कुछ भी है। ट्रेस जो होते हैं वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो लॉग्स जनरेट करेगा, ठीक है। जो अभी हमने ओपन एआई चेक किया, इसी के साथ हमें एक लॉग्स भी जनरेट करना है। जब हम वो काम करेंगे अपनी ओपन एआई की यूज़ कर रहे हैं तो हमारा साथ ही साथ लॉग्स जनरेट होगा और हमने जो भी काम किया है, जितना काम किया है वो उसमें शो हो जाएगा। लॉग्स बेसिकली क्या होते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल है जो यूज़र के एक्शन, जिसमें क्या होते हैं, आप टेक्स्ट बेस्ड फाइल कह लें या एंट्रीज़ होती है जिसमें सिस्टम का एक्शन, यूज़र के जो भी एरर होते हैं या कोई वार्निंग वगैरह होती है वो सब जो है इसमें रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। एक डायरी की तरह होती है लॉग्स जो होते हैं, जो सिस्टम का हर इम्पॉर्टेंट काम जो है वो लिख रहे होते हैं। चाहे आपने कुछ मिस्टेक भी की हो तो आप वो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, लॉग्स में जो है वो सब शो हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर मैंने विथ ट्रेस करके मैंने पोइट्री एजेंट बनाया है, तो ये नेम लिख दिया है। एंड देन सिंपली अपने रिज़ल्ट यहाँ पे लिखा है, रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू अवेट रनर डॉट रन। एंड देन यहाँ से मैंने स्ट्रेंजा जो है गिव मी टू स्ट्रेंजा अबाउट ड्रामेटिक पोइट्री लिख के मैंने जो है चैट जीपीटी से ये ले लिया है। एंड देन पोइट एजेंट के बाद जो है मैं ये स्ट्रेंजा ऐड कर दूँगी एज अ इनपुट। एंड देन जो है रन कॉन्फ़िग करूँगी और सिंपल अपनी इस कोड को रन करूँगी। कुछ एरर्स आ रहे थे, ये भी रिमूव हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट लाइन में आकर जो है रन कॉन्फ़िग इज़ इक्वल्स टू कॉन्फ़िग करूँगी एंड देन प्रिंट करूँगी सिंपल रिज़ल्ट को। प्रिंट में आकर सिंपल प्रिंट रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, जो जिस तरीके से हम फाइनल आउटपुट लेते हैं इसी तरीके से लिख लेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक लाइन और ऐड करूँगी, क्योंकि अब जो है हमें ये कंफर्म करना है कि लास्ट एजेंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे 3 सब एजेंट्स मौजूद हैं। तो जो मैंने जो 2 स्टैंज़ा दिए हैं ये ड्रामेटिक पोइट्री का है। तो अब मैं साथ ही साथ नेक्स्ट लाइन में लिखूँगी प्रिंट लास्ट एजेंट रिज़ल्ट डॉट लास्ट एजेंट करके, जो भी नेम होगा डॉट नेम करके मैं लिख लूँगी। सो सिंपल लास्ट एजेंट रिज़ल्ट डॉट लास्ट एजेंट डॉट नेम करके मैं ये आउटपुट लिखूँगी। सो लास्ट में फाइनल अपनी जो लाइन है
पाइथन की वो लिख लूँगी और साथ ही साथ जो मैंने फ़ंक्शन बनाया है, क्योंकि एसिंक्रोनस वर्क कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे फ़ंक्शन को भी जो फ़ंक्शन बनाया है मेन के नेम से वो यहाँ पे कॉल कर लूँगी। async.io डॉट रन और मेन करके अपने फ़ंक्शन को कॉल कर रही हूँ मैं यहाँ पर सिंपल। सो ये यहाँ पे हमारे एजेंट बन गए। अब सिंपल मैं अपने कोड को रन करूँगी और चेक करूँगी कि आइदर ये रन हो रहा है और हमें आंसर सही मिल रहा है या नहीं। ये कंप्लीट कोडिंग हो गई है। नाउ सिंपल मैं लिखूँगी uv run main2.py। सॉरी मिस्टेक हो गई, मेरी यहाँ फाइल में मिस्टेक हुई हुई है। मैं यहाँ पे रीनेम कर लेती हूँ main2.py। डॉट नहीं लगाया मैंने, डेट्स वाई ये इशू आया है। सिंपल मैं यहाँ पे अगेन आकर कोड को रन कर लूँगी। uv run main2.py। नाउ रिज़ल्ट शो हो गया है हमारा और आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट एजेंट ड्रामेटिक एजेंट लिखा हुआ था और ये कंप्लीट जो है वो तशरीह जो मैंने 2 स्टैंज़ा दिया है ये इसकी कंप्लीट तशरीह यहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से मैं स्टैंज़ा चेंज करूँगी और जो भी अगर मैं लिरिक पोइट्री का दूँ या अगर नैरेटिव का दूँ तो लास्ट एजेंट वहाँ पे शो होगा, जो भी होगा, जो भी पोइट्री होगी उस लिहाज से। अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ कि लॉग्स में मेरा डेटा शो हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं अपनी लॉग्स की फ़ाइल में आ जाती हूँ। यहाँ पर आकर उसी डैशबोर्ड में आ जाऊँगी जो मैंने जहाँ से OpenAI की जो है वो ली थी। अब यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ लॉग्स पे आएंगे एंड लॉग्स पे आके आपने ओपन करना है इसे। आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप ट्रेसेस में आ जाएं और यहाँ पर आपका कंप्लीट डेटा जो भी काम आपने अभी किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। करंटली मैंने पोइट्री एजेंट ही बनाया है और इसमें हैंड ऑफ क्या हुआ है, ड्रामेटिक एजेंट को हुआ है। तो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ रही है, किस टाइम हुआ है, कितने बजे हुआ है, कौन सा मॉडल यूज़ किया गया है, इनपुट क्या था इसका, आउटपुट क्या रहा, कंटेंट क्या था, ये सारी डिटेल जो है इसमें कंप्लीट यहाँ पर शो हो रही है। आप ये देख सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी अबाउट होमवर्क जो सर ने हमें लास्ट क्लास में दिया था। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।